जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मैं नथुलाल खोबरागड़े। वैसे बालाघाट और मध्य प्रदेश के कई जिलों में मुझे एनएल खोबरागड़े के नाम से जाना जाता है। और आज मेरी उम्र 93 साल की हो चुकी है, किंतु मैं मेरे सभी काम बड़ी स्फूर्ति और खुशी से करता हूं। खासकर जब मैं समाज में प्रचार प्रसार के लिए निकलता हूं, और तब मुझे बड़ा मजा आता है। मेरे प्रेरणा स्रोत तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहा हूं। समाज के प्रति मेरा योगदान देने का प्रयास कर रहा हूं, और तब तक करूंगा जब तक मेरी अंतिम सांस मुझे साथ नहीं देती। साथियों, मैंने समाज उत्थान के सभी क्षेत्र को छुआ, वो चाहे राजनीति हो, धार्मिक, सामाजिक या फिर साहित्य का क्षेत्र। समाज को इस क्षेत्र का परिचय करवाना अनिवार्य था, और इसके लिए मैंने निरंतर काम किया और आज भी करता हूं। आज से 100 साल अगर हम पीछे जाते हैं तो हमें वो चित्र नजर आता है जिसमें समाज की व्यवस्था में हमारा कोई निश्चित स्थान नहीं था, और उस समय मेरा जन्म हुआ। मेरा जन्म 11 अगस्त 1924 में मड़कापार ग्राम में हुआ, जो बालाघाट तहसील के अंतर्गत आता है। मेरे पिताजी मेहनती थे, इसलिए गांव में सबसे संपन्न थे। हमारे यहां खेतीबाड़ी थी। मैं जब 10 साल का था तब पिताजी का हैजे की बीमारी से देहांत हुआ। हम घर के सभी सदस्य एक परिवार में रहते थे, किंतु पिताजी के देहांत के बाद अचानक सब बदल गया। हमारी खेती हमारे चाचा ने छीन ली। हम 3 भाई और मां अलग पड़ गए। मां ने हमें संभाला, मेहनत की, हमें पढ़ाया। हम 3 भाई थे। हमारा एक बड़े बाप का लड़का था लक्ष्मण नाम का। हमारी वो सारी मेरे पिताजी द्वारा अर्जित की गई जायदाद उसने हड़प लिया। हमको कुछ नहीं दिया, हमको घर से बाहर निकाल दिया। हम एक छोटी सी घास की झोपड़ी बनाकर रहने लगे। मेरी माँ जो थी बहुत परिश्रमी थी। गांव के लोगों के बीच लाख के ठेके किया करती थी। हम बहुजन समाज के लोग मेहनतकश और स्वाभिमानी लोग हैं। ये 2 बातें हमारे खून में दौड़ती है, इसे कोई जुदा नहीं कर सकता। मेरी मां स्वाभिमानी थी। उसने हमें ईमानदारी सिखाई, खुद मेहनत करती रही और हमें पालती रही। मैं 12 साल का हुआ, उस वक्त बचपन में ही शादी करने का रिवाज था। 1936 में कम उम्र में ही मेरी शादी हुई, और तब मेरी उम्र 12 साल की थी और मेरी पत्नी की उम्र 9 साल की। सन 1936 में मेरी शादी हो गई। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल की थी और मेरी पत्नी की उम्र 9 साल की थी।
तब से उस वक़्त के ज़माने में गौने का रिवाज था। उम्र छोटी होने के कारण गौना काफी दिनों के बाद आया और सन 1945 में मेरी पत्नी मेरे घर आई। 21 साल की उम्र में मैं परिवार संभालने योग्य हुआ। साथ ही समाज को समझने की समझ भी मुझ में आई। मैं सत्य असत्य के साथ शत्रु मित्र को जानने लगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जाति तोड़ आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था। जाति व्यवस्था का मेरा परिवार और मेरा समाज सब शिकार थे। जाति व्यवस्था अमानवीय है और इसके कारण हम सदियों से गुलाम हैं। ये व्यवस्था हमारे सभी समस्याओं का कारण है और इसे बदलने के लिए संगठित रूप से हमने काम करना चाहिए। ये सोच बाबा साहब के कारण प्राप्त हुई और मैं इस आंदोलन में कूद पड़ा। सन 1946 में मैं हट्टा गया हुआ था। वहां पर ओंकारदास बोमर्डे नाम के एक व्यक्ति जो वाराणसी तहसील के सिकंदरा के रहने वाले थे, बालाघाट जिले के सामाजिक क्षेत्र के फाउंडर थे। बड़े मानवाइक तो थे ही, लेकिन बहुत अच्छे नेता थे। हट्टा आए हुए थे। हट्टा के लोगों ने मेरी उनसे मुलाकात करवाया और मैं उनकी मुलाकात से इतना प्रभावित हुआ कि मैं सन 1946 से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट में कूद पड़ा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षित और युवाओं से समाज परिवर्तन की उम्मीद की थी। हम शिक्षित नहीं थे, किंतु युवा होने के कारण हम हमारी जिम्मेदारी समझते थे। सामाजिक परिवर्तन के साथ राजनीतिक बदलाव हम चाहते थे। समाज की हालत वो चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक या फिर चाहे आर्थिक, सभी क्षेत्र में हम पिछड़े थे। यह हालात मुझसे देखे नहीं जाते थे। राजनीति से कुछ मात्रा में हम सुधार ला सकते हैं। इस धारणा को लेकर 1946 के आम चुनाव में हमने ओंकारदास बोमर्डे का साथ दिया, उनके प्रचारक बनकर काम किया। ओंकारदास बोमर्डे भाषण नहीं दिया करते थे, केवल बात करते थे। भाषण देने का सारा जुम्मा मेरा था। मैं गांव गांव गली गली घूम घूम कर पैदल, हालत हमारी खराब थी। उस वक़्त माँ हमारी अकेली थी, हम तीन भाई थे। मैं समाज सेवा के काम से जिले में घूमते रहता था। जब घर से निकलता था तो 15-15 दिन, 20-20 दिन घर वापस नहीं आता था। मेरे को एक ही कुर्ता पहनने को होता था। उसको मैं रात को निकाल कर धो लेता था, सुखा देता था। रात भर में वो सूख जाता था, सवेरे फिर उसी को पहन लेता था। पैर में चप्पल जूता नहीं होता था। 10-7 धोती को फाड़ कर 2 टुकड़े कर दिया करता था और 5-5 हाथ के पंछे पहना करता था। समाज परिवर्तन का कार्य क्रांतिकारी कार्य होता है और ये सत्य है। कोई भी क्रांति त्याग और समर्पण के सिवा नहीं हुई। उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। हमारे पुरखों ने अपना त्याग दिया, उन्हीं के फल स्वरूप आज हम जी रहे हैं। मैं जो कर रहा था ये मेरा दायित्व था। बाबा साहब से प्रेरित होकर हमने ये काम हाथ में लिया और इसके लिए हमने बड़ी कीमत चुकाई। मैं जब घर में नहीं होता था, 15-15, 20-20 दिन के लिए बाहर होता था, तो कई दिन तक मेरे बच्चे रात में भूखे रहा करते थे। बड़ी कठिन परिस्थिति से कई वर्षों तक
मैं समाज का काम करता रहा। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जीवन के हर क्षेत्र में काम करने की जरूरत मैं महसूस करने लगा, किंतु ये काम किसी एक व्यक्ति का नहीं, ये एहसास भी मुझे होने लगा। गांव से लेकर राज्य तक और राज्य से लेकर देश के संसद तक हमारी राजनीति होनी चाहिए। ये बात मैं युवाओं को समझाने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए गांव-गांव, घर-घर जाकर जागृति का काम मैंने किया और लोग साथ देने लगे। बालाघाट जिले में 8 सीटें थी। 8 सीटों पर 8 उम्मीदवार हम खड़े करते थे और सबकी प्रचार कार्य की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा मेरे पर हुआ करती थी। यद्यपि ओंकार दास बोमर्डे अध्यक्ष थे, सेक्रेटरी दौलत राम फुलमाड़ी थे, लेकिन सेक्रेटरी का काम वो नहीं करते थे। सारा काम मुझे करना पड़ता था और मैं घूम घूम कर पूरे जिले में मैं पैदल घूम घूम करके और प्रचार कार्य किया करता था। राजनीतिक क्षेत्र में हमारा काम ठीक हो रहा था। लोगों में चेतना आई थी। लोग अपने हक अधिकारों के प्रति जागृत हो रहे थे। मेरा बालाघाट जिले में गांव-गांव प्रचार चल रहा था। लोग बड़ी ईमानदारी के साथ सहयोग देने लगे। नागपुर बालाघाट से ज्यादा दूरी पर नहीं है और इस कारण नागपुर में मेरा आना जाना बढ़ गया। यह आंदोलन की भूमि मुझे अपनी ओर खींचने लगी और इसी बीच कई नेताओं से मेरी मुलाकात हुई। बाबू हरिदास आवड़े बालाघाट जिले में कम से कम भी सभाएं ली होगी उसने, तो भी 25-30 से कम सभाएं नहीं ली। हरिदास आवड़े, पंडित एवाराम कवाड़े, एडवोकेट सखाराम मेश्राम, धर्मदास मेश्राम और सबसे पहले जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो अध्यक्ष बना था वो दशरथ पटेल था। दशरथ पाटिल, उसको बहुत कम लोग जानते हैं। वो रहने वाले थे बेला गांव के, और उस बेला गांव को कांग्रेस के लोगों ने, महार समाज के लोगों को बंद कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था। उसका बड़ा मुकाबला किया उस आदमी ने। उससे भी मैं मिला, उससे भी मेरी मुलाकात थी, उससे भी मेरे से बड़े अच्छे संबंध थे। और तब से लेकर जितने भी नागपुर में नेता हुए सभी लोगों के साथ मेरे संबंध आए। हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1935 में की थी। जिस धर्म में कुत्ते, बिल्ली और जानवरों को पवित्र माना जाता है किंतु अछूतों को कोई स्थान नहीं होता, वो धर्म छोड़ना बाबा साहब ने तय किया। बुद्ध धम्म का बचपन से बाबा साहब पर प्रभाव था और इस धम्म का अध्ययन, चिंतन और मनन करने के बाद आखिर उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 में नागभूमि अर्थात नागपुर में दीक्षा देने का कार्यक्रम आयोजित किया। ये दिन क्रांति दिन था, समूचे विश्व के लिए ऐतिहासिक दिन था। पूरे भारत से अछूत लोग नागपुर की ओर आने लगे। सन 1956 में जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करने की जब घोषणा की और 14 अक्टूबर को दीक्षा का कार्यक्रम निश्चित हुआ, मैं 2 दिन पहले से नागपुर चला गया था और ओंकार दास बोमर्डे के साथ उनके रिश्तेदार के घर में मैं रुका हुआ था। वहां पर दीक्षार्थियों में पहले नागपुर में नाम रजिस्टर करना शुरू किया गया। बहुत ज्यादा नाम किए, इतना हजारों नाम जब लिख के हो गए और जब ज्यादा भीड़ बढ़ गई, इतनी भीड़ बढ़ गई कि सड़क से जगह नहीं मिलती थी चलने की, तब रजिस्टर करना बंद कर दिया। तो मेरा नाम 26,755 नंबर है रजिस्ट्रेशन में और बाबा साहब के साथ में खड़ा रह करके मैंने
दीक्षा ग्रहण किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हजारों सालों से चल रही गुलामी की जंजीरों से अछूतों को मुक्त किया था। वे हमारे मुक्तिदाता बने और मार्गदाता भी। मुझे धम्म दीक्षा के दूसरे दिन बाबा साहब को मिलने का मौका मिला। बाबा साहब नागपुर के बरडी स्थित शाम होटल में कुछ कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले थे। ये 70 चुनिंदा लोग अपने अपने इलाके में समाज का नेतृत्व करने वाले लोग थे। मैं और ओंकार दास बोम्बार्डे बाबा साहब को देखने शाम होटल के बाहर खड़े हो गए। उसमें जब आवड़े साहब ने हम दोनों को देखा, मेरे को और ओंकार दास जी को, तो उन्होंने हमको भी पास दिया और हम ऊपर, सबसे ऊपर के मंजिल में जो हॉल था उसमें बाबा साहब की सभा थी। वहां बाबा साहब को पार्टी दी गई थी। वहां पर हम पहुंचे, वहां गए, सब अपने अपने चेयर पर बैठे। एक एक आदमी उठ करके बाबा साहब को अपना अपना परिचय देता था। तब मैंने भी जाकर बाबा साहब के चरण छुए और अपना परिचय दिया। तो इस तरह मेरे जिंदगी में वो दिन इतना महान था, मैं रो पड़ा। तथागत बुद्ध के विचार, उनका धम्म पूर्ण रूप से वैज्ञानिक और तर्क पर आधारित है। जिन लोगों ने इसे अपनाया उनका कल्याण हुआ। देव, देवता, चमत्कार आदि कुरीतियों को लोगों ने छोड़ दिया। बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञाएं दी थी। लोगों ने उसे स्वीकारा और उस पर अमल भी किया। मैं दीक्षा लेने के बाद अधिक रूप से सक्रिय हुआ। बाबा साहब के संदेश से मेरी नींद उड़ गई थी। लोगों के उत्थान का एक ही विकल्प है और वो है बुद्ध धम्म। बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य बन गया। बालाघाट जिला बौद्ध संघ नाम का हमने एक संस्था गठित किया। उस वक्त भारतीय बौद्ध महासभा में कुछ ने काम हो रहा था। भारतीय बौद्ध महासभा निर्जीव हो चुकी थी। बालाघाट जिले की हालत बहुत खराब थी। तब मैंने पूरे बालाघाट जिले के लोगों को बालाघाट में बुलवा कर बालाघाट जिला बौद्ध संघ नाम का एक संस्था गठित किया। लोगों ने मुझे उस संस्था को रजिस्टर कराने की जिम्मेदारी सौंपी। मैंने उसका रजिस्ट्रेशन करवाया, भोपाल के कई चक्कर लगाए और उसका रजिस्ट्रेशन किया। आचार संहिता के माध्यम से लोगों में रीति रिवाज, रहन सहन और दैनिक जीवन कैसे जीना चाहिए, ये सब बातें लिखी होनी चाहिए। आचार संहिता बनाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई। वैसे तो आचार संहिता बनाने के लिए एक समिति बनाई गई थी। उस समिति ने कई लोगों को आचार संहिता बनाने की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन किसी ने नहीं बनाया। अंत में मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई। मैंने आचार संहिता बनाई, उसमें सारे नियम बनाए और इतने अच्छे ढंग से बालाघाट जिले का समाज चलने लग गया कि पूरे भारतवर्ष में अपने समाज के बीच शादी ब्याहों में बाजा बजता था, लेकिन बालाघाट जिले में तब से लेकर आज तक कभी भी शादी ब्याहों में बाजा नहीं बजता। आज भी बाजा नहीं बजता। ये बालाघाट जिले की पहचान है कि बालाघाट जिले ने कभी बाजा बजाना शुरू नहीं किया। एनएल खोब्रागड़े जी लोगों के लिए एनएल खोब्रागड़े जी होंगे, लेकिन हमारे लिए दादा खोब्रागड़े हैं। बालाघाट वासी जो जितने भी लोग हैं, नए पुराने, वो सारे लोग एनएल खोब्रागड़े जी को दादा खोब्रागड़े जी बोलते हैं। वो एक सम्मानजनक नाम है। तो सम्मानजनक नाम भी इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो कार्य किए हैं उन कार्यों को कभी मिटाया नहीं जा सकता। खास करके बालाघाट में उनकी पूरी टीम थी और उनकी पूरी टीम का वो नेतृत्व करते थे। जिला बौद्ध संघ के उन्होंने स्थापना की, जिला बौद्ध संघ का उन्होंने नेतृत्व किया। जिला बौद्ध संघ के माध्यम से पुराने जितने भी बुजुर्ग, अभी के जो बुजुर्ग हैं, उस जमाने के युवा थे और इन्होंने साइकिल में घूम घूम के गाँव में
प्रचार प्रसार किया। कोई भी व्यक्ति अगर बड़ा बनता है तो बड़ा इतना आसानी से नहीं बनता। बोला जो खाने का बड़ा होता है, जो खाने का बड़ा होता है तो सबसे पहले मतलब उड़द को 2 फाक किया जाता है जो जाते में रगड़ करके बनता है। फिर उसके बाद में उसको भिंगाया जाता है, भिंगाने के बाद में उसको फिर पत्थर से फिर पीसा जाता है और पीसने के बाद में फिर उसको जो लुगदी बनाई जाती है, लुगदी के माध्यम से फिर वो बड़ा बनता है। और बड़ा उसमें भी बड़ा नहीं बनता वो जब तक वो गरम गरम तेल में पकता नहीं, और गरम गरम तेल में पकने के बाद में वो बड़ा बनता है। मतलब वो बड़ा बनने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, और जिसको बड़ा बनना है तो संघर्ष हमको करना पड़ेगा। बाबा साहब के समय से हमारे पिताजी ने सन 56 में दीक्षा ली है बाबा साहब नागपुर में, तो उनसे हमको हर छोटी छोटी बात में प्रेरणा मिली, कैसे रहना, कैसे खाना, कैसे सोना, कैसे पढ़ाई लिखाई करना। तो उसी की वजह से, उनकी प्रेरणा की वजह से हम लोग पढ़ाई लिखाई किए। और पिताजी गांव छोड़ के बालाघाट में आए। बालाघाट में आने के बाद मैं सर्विस में गई। सर्विस में जाने के बाद मैं स्वास्थ्य विभाग में सर्विस की। अभी मैं रिटायर हो चुकी हूँ, पर उनकी प्रेरणा की वजह से मैं यहाँ 20-25 साल से इस मोहल्ले में हम रह रहे हैं। तो यहाँ मैंने एक छोटा सा महिला मंडल बनाया है, प्रज्ञा महिला मंडल नाम है मेरे महिला मंडल का। तो उस महिला मंडल को जागरूक करने के लिए हमने छोटे छोटे भगवान बुद्ध और बाबा साहब के संदेश के माध्यम से महिलाओं को हमने जागरूक किया। पिताजी जो है मैंने शुरू से ही सामाजिक कामों में, धर्म की सेवा में या समाज सेवा में लगे रहे। तो हम जब प्राइमरी स्कूल में या स्कूल में यहाँ पर पढ़ा करते थे तो उस समय उनके कार्यक्रमों में जो है जो कार्यक्रम होते थे तो मटकों में पानी भरना है, दरी बिछाना है, झाड़ू लगाना है या पम्पलेट बांटना है, या कई बार ऐसा हुआ करता था जैसे मान लीजिए कोई अपने पार्टी से जो है कोई कैंडिडेट खड़ा है तो उसका मैं प्रचार प्रसार भी जो है मैंने माइक से लेकर के सब किया करता रहा हूँ। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। बुद्ध धम्म अपनाने के कारण लोगों में मानसिक परिवर्तन आया। लोग गांव-गांव में स्वाभिमान से जीने लगे। घर में पत्थर के रूप में जो भगवान बनकर बैठे थे वे नदी तालाबों में लोगों ने डुबा दिए। बालाघाट जिले में ये क्रांतिकारक बदलाव देखने को मिला। मैं लोगों को समझाने का प्रयास करता रहा, किंतु अछूत जातियां छोड़कर अन्य जातियों को ये बर्ताव अच्छा नहीं लगा। गांव-गांव में हमारे लोगों पर सामाजिक बहिष्कार होने लगा। गांव अछूत बनाम गांव के सभी लोग, ऐसा संघर्ष होने लगा और इस संघर्ष में मुझे मार खानी पड़ी। हमने बालाघाट जिले से जितनी कुरीतियां थी सब छुड़वाया। जब लोगों ने सब छोड़ दिया, गलत काम करना छोड़ दिया, तब हिंदू समाज के लोगों ने महारों का बहिष्कार किया। लांजी क्षेत्र में अनेकों गांव में महारों को नौकरी नहीं देना, नौकरी नहीं करना, ढोर नहीं चराना और बाजार में सामान नहीं खरीद देना, दुकान से सामान नहीं देना। और इतना ही नहीं तो गांव से लगे हुए खेतों में टट्टी जाना तक बंद कर दिया गया था। बाबा साहब कहते थे कि हमारी सभी समस्याओं की जड़ ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद है। उसे हटाए बगैर हम अपना उत्थान नहीं कर सकते। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के कारण सभी जाति धर्म के लोग मेरे दोस्त बन गए थे, किंतु जब हमने स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी शुरू की तब सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया। तो मेरा मित्र था वो, तो मैंने एक दिन बोला, पंडित जी अरे मेरे घर भी कथा कर दो। तो बोले नहीं, हम महारों के घर में कथा नहीं करते। मित्र था, इसके बाद भी उसने बोल दिया, बोले हम गाय के कोठे में कर सकते हैं। तो गाय के कोठे से हमारा घर गया बीता है। गाय के कोठे में गाय का पेशाब, गाय का गोबर, उसकी बदबू आती है, वहां बैठ नहीं सकते। वहां तुम कथा कर सकते हो और हमारे लिटे पुटे साफ सुथरे घर में कथा नहीं कर सकते। तो तब से मैंने एक निश्चय किया कि अब ब्राह्मणों के हाथ से हम कभी पूजा पाठ नहीं करवाएंगे, कथा नहीं करवाएंगे। बुद्ध के विचारों से ही विश्व का कल्याण है। मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण ये विचार घर घर तक जाने चाहिए। इसके लिए मुझे लोगों ने सहयोग दिया। वे लोग धन्यवाद के पात्र हैं
पाली सीखकर मैं लोगों के साथ बुद्ध धम्म शादी आदि विषयों पर चर्चा करने लगा, लोगों को समझाने लगा। माननीय अनिल खोब्रागड़े जी छोटे छोटे गांव में, जहां अभी भी मैं जाता हूं, बहुत सारे गांव में मैं भी जाता हूं, तो मुझे यह जानकारी मिलती है कि जो आज बालाघाट जिले में धार्मिक चेतना है वो केवल एनएल खोब्रागड़े जी के कारण है। वो छोटे छोटे गांव में भी उनकी पहचान है, छोटे छोटे गांव में भी वो जा चुके हैं। आज क्या हुआ कि उनकी जो प्रेरणा से हम लोग भी अब तो हालांकि शासकीय सेवा में हैं, उतना जैसा हमको समर्पित भाव जितना अधिक सेवा करनी चाहिए वो तो अपन नहीं कर पाते, लेकिन जो भी हमारा समय मिलता है तो हम भी धम्म के काम के लिए जो है, बाबा साहब के मिशन के लिए, और जितने भी जो मैंने पिछड़े जो लोग हैं, गरीब है, बच्चे हैं, तो इन लोगों के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इस बात का जो है हम हमेशा प्रयास करते हैं। और निश्चित रूप से प्रेरणा जो है हमारे खोब्रागड़े परिवार में हम लोगों को जो है उनसे प्राप्त हुई है। गरीब लोगों के घर जाते हैं, दान देते हैं, उनको सिखाते हैं, और समाज में जागृति लाने के लिए हम कैसे महिलाओं को इकट्ठा करके, कितनी मुसीबत से अगर पुरुष साथ नहीं देते तो भी महिलाएं साथ देती हैं, और हम महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं और उनमें जागृति लाते हैं। नाना जी के माध्यम से मुझे बहुत सारी सीख मिली है कि लिखना किस तरीके से है, पढ़ना किस तरीके से है, या सोशल मूवमेंट को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। और यही सारी चीज़ें मुझे मेरी मम्मी से भी मिली हैं। मेरी मम्मी का नाम मिसेस पुष्पा बोरकर है, और उन्होंने भी मुझे काफ़ी कुछ नाना जी के बारे में मुझे बताया कि नाना जी ने किस तरीके से बुद्धिज़्म को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने किस तरीके से काम किया। आंदोलन बढ़ाने के लिए साहित्य का निर्माण करना जरूरी होता है। इस बात को समझकर मैंने कई किताबें लिखी। सरकार द्वारा आज मुझे मानदेय मिल रहा है, उन्हीं पैसों से मैं छोटी छोटी किताबें छापकर लोगों को मुफ्त में बांटता हूं। साथ में विभिन्न पत्रिकाओं में 100 से अधिक लेख प्रकाशित हुए हैं। छोटी छोटी फ्री में बांटने की करीब 30-35 किताबें लिखा, और बड़ी बड़ी किताबें 20-22 लिखा। अभी तक के लिखता रहा। यहाँ तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये ग्रंथ लिखा, भगवान बुद्ध और उनका धर्म। वो ऐसी किताब है कि समाज के हर एक घर में वो किताब है। अब वो जैसे हिंदुओं का वेद होता है, वैसा वो अपना वेद है। मुसलमानों में कुरान होता है, वैसा हमारा कुरान है। और ईसाइयों में बाइबल होता है, वैसा वो हमारा बाइबल है। तब वो उस किताब पर से मैंने देखा कि मैंने तो बहुत ढेर सारी किताबें लिख दिया। भारत सरकार ने मेरे को उत्कृष्ट साहित्य सेवा के लिए 4000 रुपया महीना देना शुरू किया। वजीफा मिलने लग गया मुझे। सन 95 से 2005 तक मुझे 2000 रुपया महीना मिलता था, और 2005 से 2011 तक 4000 रुपया मिलना शुरू हुआ। उन पैसों से मैं किताबें छपवाता था और लोगों में मुफ्त बांटता था। दादा खोब्रागड़े जी वो आज इतनी उम्र भी हो गई है, उसके बावजूद वो किताब लिखने में व्यस्त होते हैं। उन्होंने अभी एक पांडुलिपि मुझे बताई है। वो 500 पेजेस के बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ पर हिंदी में काव्यबद्ध तरीके से उस पांडुलिपि का वो रचना कर रहे हैं। तो इतना उनका त्याग है, शरीर से उनका काम बराबर नहीं करता, उनकी आंखों को बराबर दिखता नहीं है, फिर भी उनकी हिम्मत देखिए, उनका बल देखिए, उनके भीतर की क्षमता देखिए। इतनी उम्र में, इतनी ज़्यादा उम्र होने के बावजूद वो आज भी बाबा साहब के विचारों को, बुद्ध के विचारों को अपने लेखनी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। और जैसे बुद्ध ने कहा था कि चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय आदि कल्याणं मध्य कल्याणं परियोष कल्याणं। ठीक इसी वाक्य को उन्होंने पालन किया है और उस वाक्य को पालन करने के लिए आज भी वो कटिबद्ध है। एक एक घर जाके इन्होंने किताबें छपवाई, किताबें बांटी, किताबें पढ़ के सुनाई। मंच पे लोगों ने इनको बुलाया,
मंच पे बैठे, मंच पे इन्होंने देर 2-2 घंटा उस बारे में बताया। आज भी बाबा साहब आम्बेडकर को इन्होंने कहे तो बालाघाट में उनकी जो असली छवि थी, जो वो चाहते थे, उसको जिंदा रखने में इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आपने अपने जीवन में कितनी पुस्तकें लिखी जिसमें अपनी भावना, दलित समाज के लिए लड़ाई करने की इच्छा, इनके ऊपर कई बार जुर्म हुए, सोन समाज ने इनको दबाने की भी कोशिश की, कई लोगों ने गुंडागर्दी भी की, पर एनएल खोपरागढ़ जी कभी पीछे नहीं हटे। जीवन के इस सफर में मैं खुश हूं। लोग मुझे जानते हैं और मानते भी। बाबा साहब ने दिए मार्ग पर चलने वालों का उत्थान ही हुआ है। मेरे इस काम में मेरी पत्नी मेरे साथ रही, परिवार के सभी सदस्य सुखी हैं और बाबा साहब ने दिखाई राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और इसका मुझे गर्व है। नाना जी का बहुत बड़ा योगदान है इस समाज के लिए। उन्होंने बालाघाट ज़िले में बहुत काम किया है। बालाघाट ज़िले में बालाघाट जिला बौद्ध संघ का उन्होंने गठन किया और आज भी उसके मार्गदर्शन में लोग यहाँ पर काम करते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है वैसा ही काम करने की मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि जितना बन पड़े मैं अपना योगदान समाज को दूँ। मेरे परिवार के लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब मेरा विवाह हुआ था मात्र 19 वर्ष मेरी उम्र थी और मेरे एजुकेशन को भी मेरे ससुर जी ने बोला कि ज़्यादा पढ़ना है अपने को, मतलब एमए चाहिए, और मेरा एजुकेशन बीए सेकेंड ईयर था। तो मेरे ससुराल वालों की प्रेरणा से मेरे ससुराल के घर में रहकर उन्होंने मुझे पढ़ाया और सहयोग किया, सिलाई कढ़ाई सिखाई और उसके कारण आज मैं जॉब भी करती हूँ। यदि ये मुझे पढ़ाते नहीं तो शायद मैं आज जॉब भी नहीं करती। मैं कहूँ तो मेरे हीरो हैं, आइडल हैं हमारे और बहुत बड़ी प्रेरणादायक है, क्योंकि उनके साथ में हम लोग हमारा जो बचपन है उनके साथ में उनके घर में बीता है। क्योंकि मेरे जो मदर और फादर हैं दोनों जॉब करते थे और ये दोनों ही अलग अलग जगहों में जॉब करते थे हमारे मम्मी पापा। तो हम लोग 4 बहन भाई हैं। चारों बहन भाई हम लोग नाना और नानी के साथ में उनके साथ ही में रहते थे। उनकी एक किताब जो थी भारत की विकृत समाज व्यवस्था, वो किताब की वजह से हमारे घर में 6-7 महीनों तक पुलिस का पहरा लगा हुआ था, सिक्योरिटी गार्ड हमारे घर में लगी हुई थी। हमारा घर चारों तरफ से सील था, हमारे घर को जलाने वाले थे। बाकी समाज के लोगों ने इतना सारा मिट्टी तेल और पेट्रोल सब लाके रखा था और हमारे घर को जलाने वाले थे। मैं बचपन में वहाँ थी, सारे खिड़की दरवाजे बंद थे और लोग बाहर से पत्थर फेंक रहे थे। उन पत्थरों में 1-2 पत्थर मुझे भी लगे, खिड़कियों से जहाँ खुली थी वो खिड़की से पत्थर आके हमको भी लगे। तो मतलब इतनी नफरत पैदा हो गई ये सब चीज़ों को देख के कि कैसे लोगों की क्या मानसिकता है, हम लोग दलितों के प्रति या जो शोषित वर्ग के लोग हैं उनके प्रति इनकी क्या मानसिकता है। आज समाज संगठित नहीं है, नेता का चरित्र बिकाऊ चरित्र है, इसे हमें बदलना होगा। आज तक कांग्रेस भाजपा ने हमारे नेता को खरीदा है, जिसके कारण नेता अपना मुंह नहीं खोल रहे। अब बाबा साहब अंबेडकर रहे नहीं, कोई ऐसा लीडर रहा नहीं। सारे लीडरों को जो बाबा साहब का नाम लेकर के समाज के बीच में काम करते थे, भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया है और वो लोग आज दलितों की रक्षा करने के बजाय उन पर जुल्म और अत्याचार होते देख रहे हैं और उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज की हालत में देश में अब दलितों को बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद भी उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। बौद्ध जैसा उनके साथ व्यवहार नहीं हो रहा है। उनके साथ आज भी पशुओं से बदतर आज व्यवहार हो रहा है। ऐसी हालत में दलित समाज के लोगों को संगठित रहना और जुल्म अत्याचार का मुकाबला करना ये नितांत आवश्यक है।